जब एक देश डेमोक्रेसी पर पॉज लगा देता है तो क्या होता है? 1975 की इमरजेंसी में आपका स्वागत है। 25 जून 1975 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की। उनका कहना था कि पॉलिटिकल केओस, प्रोटेस्ट और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए इसकी जरूरत थी। उनकी सरकार का तर्क था कि इस कदम से डिसिप्लिन आया, ट्रेन्स टाइम पर चलने लगी, क्राइम कम हो गया और डेवलपमेंट तेजी से होने लगा। लेकिन ऑपोजिशन को एक बुरी वजह नजर आई। कुछ हफ्ते पहले ही एक कोर्ट ने इंदिरा के इलेक्शन को इनवैलिड करार दिया था, जिससे सत्ता पर उनकी पकड़ कमजोर हो रही थी। क्रिटिक्स ने इमरजेंसी को डेमोक्रेसी पर हमला बताया। हजारों पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल दिया गया, प्रेस की आजादी छीन ली गई और बेसिक राइट सस्पेंड कर दिए गए। बिहाइंड द सीन्स इंदिरा के बेटे संजय गांधी बहुत प्रभावशाली हो गए थे। उन्होंने कंट्रोवर्शियल फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन और स्लम डेमोलिशन ड्राइव्स चलाए। भारत में 1977 में डेमोक्रेसी वापस आई, लेकिन इसके निशान गहरे हैं। आज इमरजेंसी को ऑर्डर के समय के रूप में याद किया जाता है, लेकिन डर, सेंसरशिप और खोई हुई आजादी के रूप में भी। क्या यह डिसिप्लिन था या पावर का अब्यूज था? यह आप डिसाइड कीजिए।